हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न 1 व 2। तो प्रश्न 1 लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो नीचे ये प्रश्न दिए हुए हैं इनका हमने उत्तर देना है। पहला क्या कहता है? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? दूसरे भाग में वो क्या पूछ रहा है? इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। और तीसरे भाग में उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हो। तो जैसा कि आपने पीछे के वीडियो में भी देखा था कि एक तल के ऊपर किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए जो हमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं ली जाती हैं उनका क्या नाम है? तो ये क्या है? क्षैतिज रेखा है। इस रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज। इसको हम कहते हैं एक्स डैश। और ये क्या है? ऊर्ध्वाधर। इसका नाम लेते हैं हम वाई डैश। इसको क्षैतिज रेखा को कहते क्या है? इसको कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और इसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का हल हुआ। यानी पहले कौन सी पूछी हमारे से पूछी क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा जो है, क्षैतिज रेखा को हम क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। और दूसरी हमारे पास कौन सी है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहेंगे? वाई अक्ष। ये कौन सी होती है? ऊर्ध्वाधर, वाई अक्ष। तो इस प्रकार हमने कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं वो बता दें। तो क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं? ये क्षैतिज रेखा है, एक्स अक्ष कहते हैं। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल लाइन होती है। अब हम दूसरा भाग लेते हैं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं इस तल को कितने भागों में बांट रही है? तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 भागों में बांट रही है। तो यानी ये एक भाग कितना है? पूरे भाग का चौथा हिस्सा। यानी इसको क्या कहते हैं? चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश, चौथा हिस्सा। तो ये कौन सा चतुर्थांश है? पहला। ये कौन सा है? पहला। ये कौन सा है? दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो पूछा हमारे से क्या है? इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो हमने प्रत्येक भाग के नाम क्या है? चतुर्थांश है। तो दूसरे में हम क्या लिखेंगे? चतुर्थांश। कौन कौन से हैं ये? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तीसरे में क्या पूछा है? उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जहां जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद होती हैं वो बिंदु ये है। इस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो ये हमारे पास इस पहले प्रश्न का तीसरा भाग हुआ। तो तीसरे भाग में हम लिखेंगे, क्या कहेंगे? मूल बिंदु। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। प्रश्न 2 में क्या दिया गया है? दी गई आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये हमारे पास एक आकृति दी गई है। इसको देख करके हमने निम्नलिखित यानी जो ये
प्रश्न में पूछे गए हैं उनके उत्तर यानी हल देने हैं। पहला क्या पूछा है, 1/1 में बी के निर्देशांक यानी बिंदु बी के निर्देशांक क्या है। भाग 2 में पूछा है सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक क्या है। भाग 3 में पूछा है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा, इसमें बिंदु कौन सा है। निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, वो भी हमने इसमें देखना है। उसके बाद 5वें भाग में पूछा गया है डी का भुज क्या है, और 6 में पूछा गया बिंदु एच का कोटि क्या है, और हमारे पास 7वें भाग में पूछा गया बिंदु एल के निर्देशांक बताइए। बिंदु एल के निर्देशांक बताने हैं हमने। और 8वें भाग में पूछा गया है बिंदु एम के निर्देशांक बताइए। तो जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, ये कार्तीय तल के ऊपर हमारे पास ये एक्स अक्ष है, ये क्या है वाई अक्ष है, ठीक है। ये एक आकृति बनी हुई है। तो पहले भाग में क्या पूछा है, बिंदु बी, बी बी कहाँ पर है, ये रहा। तो बिंदु बी की जो हमारे पास एक्स अक्ष का जो हमारे पास और वाई अक्ष ये दिए हुए हैं, तो बिंदु बी जो है वाई अक्ष से इसकी परपेंडिकुलर यानी लंबवत दूरी कितनी है, कितनी है -5, तो पहले 5। और फिर इस बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, कितनी है 2। तो इस प्रकार हमारे पास बिंदु बी के जो निर्देशांक है वो हमारे पास है -5, 2। क्योंकि हम पहले जो लिखते हैं बिंदु के निर्देशांक में, पहले हम लिखते हैं वाई अक्ष से दूरी, लंबवत दूरी, और दूसरे जो मान लिखते हैं वो लिखते हैं एक्स अक्ष से लंबवत दूरी। अब हम दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में क्या पूछा है, सी के निर्देशांक बताओ। तो बिंदु सी कहाँ है, ये रहा। तो बिंदु सी में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास बिंदु सी की वाई अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी है, कितनी है ये है 5, तो 5 लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये एक्स अक्ष से कितनी लंबवत दूरी पर है, तो हम देखते हैं ये है हमारे पास -5। तो इस प्रकार बिंदु सी के जो निर्देशांक है वो हमें प्राप्त हुए 5 -5। तीसरे भाग में पूछा है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। तो पहले क्या दिया हुआ इसमें -3, तो -3 जो है वो यहाँ पर है -3। फिर है हमारे पास -5, तो -5। तो हम क्या देखेंगे, वाई अक्ष से दूरी, लंबवत दूरी -3 ये रही, और फिर एक्स अक्ष से ये जो दूरी है -3 है, एक्स अक्ष से हमें कितनी चाहिए -5, तो -5 ये रही। इस प्रकार -3 और -5 को निर्धारित करने वाला बिंदु कौन सा है हमारे पास, ई है। कौन सा है हमारे पास बिंदु, ई है। ई बिंदु जो है उसके निर्देशांक है -3 और -5, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप खाली मात्र ई लिख सकते हैं तो भी ठीक रहेगा। इसके बाद चौथे भाग में निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। तो 2, एक्स अक्ष पर 2 बिंदु ये रहे, यानी वाई अक्ष से दूरी 2, तो हमारे पास ये हो गया। फिर पूछा है -4, तो एक्स अक्ष से -4 दूरी, ये है लंबवत दूरी, तो ये हमारे पास जी जो है हमें प्राप्त हुआ 2, -4। तो इस प्रकार जो निर्देशांक 2, -4 है उस बिंदु का क्या नाम है, उस बिंदु का नाम है हमारे पास जी। फिर है हमारे पास 5वां भाग, डी का भुज बताइए। तो डी कहाँ है, डी ये रहा। तो डी के हम निर्देशांक लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसकी डी की जो वाई अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, कितनी है 6 लिखा जाएगा। फिर इसकी
एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, वो है 2। तो इस प्रकार हमने डी के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। हमें हमारे से पूछा क्या है, डी का भुज। तो भुज क्या होता है, पहला जो मान होता है, जो y अक्ष से परपेंडिकुलर दूरी होती है उसको भुज कहते हैं, इंग्लिश में इसे एब्सिसा कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास जो d का भुज है, पांचवें भाग में d का भुज, क्या मान है d के भुज का, वो हमारे पास 6 यानी 6 है। तो इसी प्रकार अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि d के अंदर जो d के निर्देशांक है इसमें कोटि क्या है, तो कोटि है हमारे पास 2, जो x अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अब आगे वाले क्वेश्चन में यही पूछा गया है। छठे भाग में क्या पूछा गया है, बिंदु h का कोटि, h का कोटि क्या है, पहले बिंदु h देखते हैं कहां पर है, बिंदु h यहां पर है। पहले हम इसके निर्देशांक देखते हैं कि इसकी h की जो y अक्ष से लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, -5, और x अक्ष से कितनी लंबवत दूरी है, -3। इस प्रकार हमारे पास बिंदु h के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट फाइंड हमने कर लिए। पूछा क्या है हमारे से, पूछा है बिंदु h की कोटि। कोटि किसे कहते हैं, जैसा डी में बताया गया था कि कोटि हम जो x अक्ष से परपेंडिकुलर दूरी होती है वह मान होता है। तो वह मान हमारे पास कितना है, -3। तो h की कोटि यानी वो कितना है, -3। और अब देखिए बिंदु L के निर्देशांक। तो बिंदु L कहाँ है, ये y अक्ष के ऊपर बिंदु L है। तो y अक्ष के ऊपर हमेशा x का मान क्या होता है, 0 यानी 0 होता है। तो पहले x का मान क्या हो गया, 0, और फिर यह x अक्ष से कितनी दूरी पर है, 5। तो यानी ये है L के निर्देशांक। तो बिंदु L के जो निर्देशांक हैं हमारे पास 7वें भाग में बिंदु L के निर्देशांक, तो हमने निर्देशांक फाइंड किए हैं, वो क्या है, 0,5। अब है हमारे पास लास्ट 8वां भाग। 8वें भाग में हमारे से क्या पूछा है, बिंदु M के निर्देशांक। तो आकृति में बिंदु M कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये कौन से अक्ष के ऊपर स्थित है, यह है x अक्ष के ऊपर स्थित है। तो x अक्ष पर हमेशा y का मान क्या होता है, 0, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू 0 है, तो 0 है। और अब हम देखते हैं इसके निर्देशांक। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि y अक्ष से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, -3, और x अक्ष से कितनी है, x अक्ष के तो ऊपर ही है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या आ गया, 0। यानी जो हमारे m के निर्देशांक है वो हमें प्राप्त हुए बिंदु m के निर्देशांक। हमने क्या प्राप्त किए, बिंदु m के निर्देशांक हमने प्राप्त किए -3, 0। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को समझा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आया है तो आप इस वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।